यूपी बीजेपी और सरकार के अंदर चल रही सियासी सुगबुगाहट के बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। यूपी संगठन में नहीं होगा बदलाव, यूपी कैबिनेट में हो सकता है आंशिक फेरबदल। यूपी के सभी जिलों में आज से अस्पतालों में ओपीडी शुरू। ओपीडी व आईपीडी सेवाएं कोरोना प्रोटोकॉल के तहत शुरू। सीएम तीरथ सिंह रावत ने पत्रकारों के हित में बड़ा फैसला लिया। पत्रकारों के आश्रितों को आर्थिक सहायता की मंजूरी दी। 18 दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को मिलेंगे 5-5 लाख रुपए। बागपत में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखीमपुर खीरी में पुलिस चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को 190 ग्राम अवैध नशीला पाउडर के साथ गिरफ्तार किया। मुरादाबाद में चोरी के आरोप में युवक की जमकर पिटाई की गई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कानपुर देहात में प्लास्टिक फैक्ट्री में संदिग्ध हालत में आग लग गई। फैक्ट्री कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। देश में बीते दिन कोरोना के 1,31,280 नए मामले आए सामने। एक दिन में 2,705 लोगों की मौत, 2,05,771 मरीजों को रिकवर किया गया। तमिलनाडु में भी कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 24,405 नए मरीज। एक दिन में कोरोना से 460 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। कर्नाटक में कोरोना के 18,324 नए केस मिले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 514 लोगों की मौत हो गई। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,853 नए मरीज मिले। एक दिन में कोरोना से 153 लोगों की मौत हो गई। 26,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,229 नए केस। एक दिन में कोरोना के 643 लोगों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 11,421 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में कोरोना से 81 मरीजों की मौत हुई। 16,230 मरीजों को रिकवर किया गया। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1220 नए मरीज। एक दिन में कोरोना से 108 लोगों की मौत। 4,260 मरीजों को किया गया रिकवर। उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में लगातार कमी। बीते दिन कोरोना के 579 नए केस, 31 लोगों की मौत। 3,354 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। दिल्ली में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 487 नए केस मिले। एक दिन में 45 मरीजों की मौत होगी। 1,058 मरीजों को रिकवर किया गया। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,811 मरीज मिले। 16,938 मरीजों को रिकवर किया गया। एक दिन में कोरोना से 108 मरीजों की मौत हो गई। राजस्थान में भी कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 1,258 नए मरीज रिकॉर्ड हुए हैं। एक दिन में कोरोना से 44 मरीजों की मौत हुई। गुजरात में कोरोना के 1,207 नए केस आए सामने। पिछले 24 घंटे में 17 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। अभी भी राज्य में 24,000 से ज्यादा एक्टिव केस। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 840 नए मरीज मिले। एक दिन में कोरोना से 50 लोगों की मौत हुई। 3,746 लोगों को किया गया रिकवर। हरियाणा में भी कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 980 नए मरीज मिले। 2,879 मरीजों को किया गया रिकवर। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,106 नए मरीज मिले। एक दिन में कोरोना से 28 मरीजों की मौत हो गई। 2,238 मरीजों को किया गया रिकवर। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस का कहर जारी। प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या हुई 255। ब्लैक फंगस से अब तक 35 लोगों की मौत। पूरा यूपी अनलॉक होने के लिए तैयार। झांसी में भी हुआ अनलॉक। राज्य के अब तक 65 जिलों में किया गया है अनलॉक। विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोत्से पर भारत की बेटी ने लहराया तिरंगा। 24 साल की सविता की सफलता से परिजन खुश।
नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूपी बीजेपी संगठन में कोई बदलाव नहीं होगा, सूत्रों के हवाले से खबर। निष्क्रिय नेताओं के काम भी समीक्षा की जाएगी। यूपी कैबिनेट में हो सकता है आंशिक फेरबदल, अगले हफ्ते हो सकता है कैबिनेट में फेरबदल, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। राष्ट्रीय महासचिव संगठन BL संतोष ने लखनऊ का दौरा किया था, लगातार 3 दिनों तक बैठकें की थी और उसके बाद ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अगले हफ्ते कैबिनेट में फेरबदल हो सकती है। राष्ट्रीय महासचिव संगठन ने यूपी का दौरा किया था और कई बड़े नेताओं के साथ बैठकें की थी। इसके बाद सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि यूपी बीजेपी संगठन में कोई भी बदलाव फिलहाल नहीं किया जाएगा। निष्क्रिय नेताओं के काम की समीक्षा अब की जाएगी। वहीं कैबिनेट में फेरबदल भी की जा सकती है। यूपी कैबिनेट में आंशिक फेरबदल हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। सरकार में कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है, जल्द भरे जाएंगे यूपी के संगठन के खाली पद। तो ये बड़ी जानकारी। बीजेपी सीएम योगी की अगुवाई में चुनाव लड़ेगी, प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे स्वतंत्र देव सिंह। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी संगठन में कोई भी अहम बदलाव फिलहाल नहीं किया जाएगा। कैबिनेट में आंशिक फेरबदल जो है वो किया जा सकता है, लेकिन संगठन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। बीजेपी सीएम योगी की अगुवाई में ही चुनाव लड़ेगी 2022 में। प्रदेश अध्यक्ष ही स्वतंत्र देव सिंह ही बने रहेंगे। तो बीजेपी संगठन में कोई बड़ा और अहम बदलाव नहीं किया जाएगा। केवल कैबिनेट में आंशिक फेरबदल की जा सकती है, कुछ नए चेहरों को जगह मिल सकती है। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी कैबिनेट में आंशिक फेरबदल किया जा सकता है, लेकिन संगठन में कोई खास बदलाव, कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा और कुछ नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। राष्ट्रीय महासचिव संगठन BL संतोष जो है लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर थे। इस दौरान कई मंत्रियों के साथ उन्होंने बैठकें की थी और बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर भी बात की गई। और अब सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि कोई बड़ा संगठन में फिर बदलाव नहीं किया जाएगा। बीजेपी संगठन में कोई भी अहम या बड़ा बदलाव नहीं होगा। हालांकि कैबिनेट में आंशिक फेरबदल किया जा सकता है। सरकार में कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है। वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। खुर्रम, क्या कुछ पूरी जानकारी है? क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि कोई बड़ा फेरबदल नहीं किया जाएगा, खास करके संगठन में। हालांकि कैबिनेट में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। देखिए, बात चर्चा पर थी जब BL संतोष और राधा मोहन सिंह यहाँ पर आए थे लखनऊ और उन्होंने बैठक की थी मंत्रियों के साथ 1 to 1 और सीएम आवास में भी बैठक हुई थी, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। तो उसके बाद ये चर्चा जोरों पर थी कि संगठन में फेरबदल हो सकता है, कुछ मंत्रिमंडल के चेहरे संगठन में रह सकते हैं, कुछ संगठन के लोग आ सकते हैं। लेकिन अब जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि फेरबदल आंशिक होगा। आंशिक मतलब ये है कि 3 मंत्रियों की कोविड से मृत्यु हो चुकी है, जिनमें चेतन चौहान है, कमला रानी वरुण और विजय कश्यप है। इन लोग की जगह भरी जा सकती है अगर फेरबदल होता है। यानी कि जिन मंत्रियों का चर्चा में चल रहा था कि उनको हटाया जा सकता है, फिलहाल उन पर गाज नहीं गिरेगी, वो नहीं हटाएंगे, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन हम संगठन की बात करें तो उसकी भी चर्चा जोरों पर थी। प्रदेश अध्यक्ष की बात हो रही थी, बदला जा सकता है। लेकिन अगर हम सूत्रों की बात माने तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। संगठन है, संगठन वैसे ही रहेगा। आंशिक फेरबदल कैबिनेट में हो सकता है। 3 जगह जो रिक्त है वो भरी जा सकती है और जो चुनाव होगा 2022 का वो सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लड़ा जाएगा। ये हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जितनी चर्चाएं, जितनी अटकलें थी, उतनी संभावना व्यक्त की जा रही थी, वो सब खारिज हो जाती है अगर हम सूत्रों की बात माने तो। यानी कि दिल्ली दरबार ने एक बार फिर योगी आदित्यनाथ पे भरोसा किया है और ये माना है कि अगर हम 2022 उनकी अगुवाई में जाते हैं तो हमें एक बार फिर वही परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है जो पिछले चुनाव में हमें देखने को मिली थी। तो सारी अटकलों पे विराम लगा है अगर हम अपने सूत्र की बात माने। अब बात बनती है कि वो कौन से चेहरे शामिल किए जा सकते हैं, ये नाम अभी भी इस पर मंथन चल रहा है। जहाँ तक मौजूदा मंत्रियों की बात करें तो उनके कामकाज की समीक्षा जरूर की जा रही है और देखने वाली बात होगी क्या उनमें किसी की छुट्टी हो सकती है या उनको डिग्रेड किया जा सकता है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हालांकि उनको बड़े सख्त तेवर बता दिए गए कुछ मंत्रियों को कि आपका कामकाज ठीक नहीं, आप सुधारिए, क्योंकि अगले साल चुनाव है और आपकी छवि, सरकार की छवि है, ये उनको साफ कर दिया गया है। यानी कि तमाम जो अटकलें चल रही थी पर विराम लग गया। अगर हम सूत्र की माने संगठन वैसे ही रहेगा, प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे।
बिल्कुल खुर्रम, यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं कैबिनेट में बदलाव तो होंगे, लेकिन उन्हीं पदों पर जो रिक्त हैं उसको भरा जाएगा। इसके साथ ही जो समीक्षा की बात की जा रही है, क्या कुछ जानकारी हो कौन से विभाग में कौन से विभाग की समीक्षा की जाएगी, कौन से मंत्रियों की समीक्षा की जाएगी, क्योंकि जिससे BL संतोष जी जो है वो असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। देखिए, सब मंत्रियों की समीक्षा की गई। पहली बात तो हम आपको बता दें, चाहे वो सीएम हो या डिप्टी सीएम हो या फिर कैबिनेट हो या राज्य मंत्री हो या स्वतंत्र प्रभार मंत्री, सभी मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की गई है। एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया जो आला कमान के सामने हमारे सूत्र बता रखा गया है। चर्चा अभी होनी बाकी है। जब चर्चा होगी उसके बाद ही साफ होगा कि कितना फेरबदल हो सकता है, लेकिन रिशफलिंग जरूर हो सकती है, यानी विभाग अदले बदले जा सकते हैं, लेकिन इस ध्यान के साथ कि जो जातीय समीकरण है उस पर कोई फर्क ना पड़े, जो क्षेत्रीय समीकरण है उस पर फर्क ना पड़े। क्योंकि अगर आप लास्ट आवर पर, अगर आप 11th आवर पर रिशफलिंग करते हैं या मंत्रिमंडल फेरबदल करते हैं तो इसका सीधा असर चुनाव पर पड़ता है। क्योंकि जितने मंत्री होते हैं उनका अपने अपने क्षेत्र पर, अपनी जाति पर पकड़ होती है और प्रभाव भी रहता है। तो जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश की सरकार हो या फिर आला कमान हो, चाहे प्रदेश का हो चाहे दिल्ली का हो, वो नहीं चाहता कि ऐसी कोई बात हो, कोई क्षेत्रीय समीकरण में कोई दिक्कत है या जातीय समीकरण में कोई दिक्कत है। बहुत हार्श नहीं हो सकते हैं क्योंकि चुनाव का वक्त बेहद करीब है, लेकिन हाँ, कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनको प्रमोट किया जा सकता है। वो कौन मंत्री हैं और किस तरीके से उनको प्रमोट किया जाएगा, यानी क्या उनको उनके विभाग में फेरबदल किया जाएगा, उनको अहम विभाग दिया जाएगा, या फिर जो उनको बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट किया जाएगा, यानी कि स्वतंत्र प्रभार से कैबिनेट में लाया जाएगा या राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार या कैबिनेट में लाया जाएगा। ये बात की बात है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, संगठन में फेरबदल नहीं होने जा रहा है। स्वतंत्र देव सिंह जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है वो प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे, और साथ ही जो तीन रिक्त पद हैं उनको जगह भरी जाएगी। वो कौन हो सकते हैं? तो सबसे पहला नाम आता है AK शर्मा का, जो ब्यूरोक्रेट रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीब है, उनके साथ काम किया है, और उनको किस हैसियत से लाया जाता है देखने वाली बात है। क्योंकि चर्चा जोरों पर थी कि शर्मा जी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, तो कौन सा डिप्टी सीएम को हटाया जाएगा? 3 डिप्टी सीएम होंगे या 2 ही डिप्टी सीएम लाएंगे? अगर 2 होते हैं तो कौन से डिप्टी सीएम को हटाया जाएगा? सब बातें थी, लेकिन अब ये भरोसा तो देखने वाली बात यही होगी कि क्या उनको इंटैक्ट किया जाता है, नहीं किया जाता है तो उनको क्या महत्वपूर्ण पद मिलता है, ताकि ये माना जा सके कि शर्मा जी को भी एडजस्ट किया गया है, या फिर उनको नहीं किया जाएगा। ये सब अटकलें हैं, संभावनाएं हैं। अभी आप इंतजार करिए पंचायत चुनाव खत्म होने का। अगर पंचायत चुनाव जब खत्म हो जाएगा उसके बाद ही कुछ फेरबदल होने की गुंजाइश नजर आएगी कि जो सरकार में रिक्त पद है वो किसको दिया जाता है, किन मंत्रियों का अपॉइंटमेंट होता है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। यूपी में IAS अफसरों का तबादला कर दिया गया। कई विभागों के अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव बदले गए हैं। रामी रेड्डी सहकारिता से हटाए गए। रामी रेड्डी अब उद्यान विभाग के ACS बनाए गए हैं। BL मीणा सहकारिता के ACS बनाए गए हैं। सुधीर गर्ग को वन विभाग से हटाया गया। सुधीर गर्ग अब दुग्ध विभाग के प्रमुख सचिव होंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे, BL मीणा सहकारिता के ACS बनाए गए। वहीं सुधीर गर्ग की बात करें तो उन्हें वन विभाग से हटा दिया गया है। और बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे, बड़ी और अहम जानकारी, यूपी में IAS अफसरों का तबादला कर दिया गया है। इस वक्त की अहम खबर, कई विभागों के अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव बदले गए हैं। वहीं इसी बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी, यूपी के 31 PCS अफसर बनाए जाएंगे IAS। 1998, 1999, 2000 बैच के PCS बनेंगे IAS। नियुक्ति विभाग में मैराथन बैठक चली। तीनों सेक्शन में कल देर रात काम किया गया। अफसरों के तबादले, पोस्टिंग पर मंथन की गई। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे, बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से। बता दें, तीनों सेक्शन में कल देर रात काम हुआ है, मंथन किया गया। अफसरों के तबादले और पोस्टिंग पर मंथन किया गया है और ये बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, यूपी के 31 PCS अफसर अब IAS बनाए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी, 1998, 1999, 2000 बैच के PCS अब IAS बनाए जाएंगे। वहीं इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी, ब्लैक फंगस का दांतों पर हमला। दिमाग आंख के बाद अब दांतों पर हमला हो रहा है। KGMU में अब तक 15 मरीजों के दांत निकाले गए। 15 ब्लैक फंगस के मरीजों के दांत निकाले गए। दांत, जीभ और मसूड़ों को साफ रखने की सलाह दी जा रही है। मुंह की खास सफाई रखने की एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं। बड़ी जानकारी, ब्लैक फंगस के जो सिम्टम्स है वो
बदलते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर अब दांत, जीभ और मसूड़ों पर ये असर कर रहा है। 15 लोगों के करीब लोगों के जो दांत है वो निकाले गए हैं। केजीएमयू में भर्ती है ब्लैक फंगस के मरीज, और ये बड़ी जानकारी। अब ब्लैक फंगस में लोगों के दांतों पर हमला कर रहा है। दिमाग, आंख के बाद अब दांतों पर हमला किया जा रहा है। केजीएमयू में अब तक 15 मरीजों के दांत निकाले गए हैं। डॉक्टर्स की सलाह है कि मुंह को खास तौर पर साफ रखें। ब्लैक फंगस के मरीजों के दांत निकाले जा रहे हैं। दांत, जीभ और मसूड़ों को साफ रखने की सलाह दी जा रही है। तो दिमाग, आंख के बाद अब दांतों पर हमला किया जा रहा है। केजीएमयू में अब तक 15 मरीजों के दांत निकाले गए। कानपुर में मामूली सी बात पर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडे चलाए गए। ग्रामीणों ने एक दूसरे को शांत कराया। मारपीट और लाठी डंडों के साथ वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिठूर थाना क्षेत्र का मामला है। मामूली सी बात पर दो पक्षों में विवाद हुआ। वीडियो दिखा रहे हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मामूली सी बात को लेकर दो गुटों में झगड़े हो गए। वहीं मथुरा में गौ तस्करों एवं ग्रामीणों में झड़प और मुठभेड़ हो गया। मुठभेड़ में एक गौ तस्कर शेरा की मौत हो गई, वहीं 5 लोग घायल हो गए। बुलंदशहर के रोंदा के रहने वाले बताए जा रहे हैं गौ तस्कर अलीगढ़ व हाथरस से लेकर जा रहे थे गोवंश। मौके से टाटा मैजिक में बंधे 6 गोवंश भी बरामद हुए। थाना कोसीकला क्षेत्र में तुम गांव के समीप का ये मामला है, जहां पर गौ तस्करों और गांव वालों के बीच जमकर झड़प हुई और मुठभेड़ भी हुई। हालांकि इस मुठभेड़ को शांत तो करा लिया गया, लेकिन मुठभेड़ के दौरान एक गौ तस्कर की जो है वो मौत हो गई, वहीं 5 लोग घायल हो गए। तो गौ तस्करों एवं ग्रामीणों में झड़प और मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में एक गौ तस्कर शेरा नाम का जिसकी मौत हो गई, 5 लोग घायल हो गए। बता दें कि बुलंदशहर के रोंदा के रहने वाले बताए जा रहे हैं सभी गौ तस्कर अलीगढ़ एवं हाथरस से लेकर गोवंश जा रहे थे। मौके से टाटा मैजिक में बंधे 6 गोवंश भी बरामद किए गए। तो मुठभेड़ में एक गौ तस्कर की मौत हो गई, वहीं 5 लोग घायल हैं। अलीगढ़ व हाथरस से लेकर आ रहे थे गोवंश। मौके से पिकअप वैन और 6 गोवंश को पुलिस ने बरामद किया है। और गौ तस्करों ग्रामीणों में झड़प और मुठभेड़ का मामला। चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।